मेरे साथ में कांग्रेस हरियाणा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उदयभान सर हैं। सर, इस बार क्या संभावनाएं लग रही हैं आपको? कांग्रेस की जबरदस्त लहर चल रही है। 2005 का जो हमने सीटें अर्जित की थी 67, वो रिकॉर्ड टूटेगा। इस बार 70 प्लस सीटें जीत करके सरकार बनाएंगे। अच्छा सर, क्या आपको लगता है कि इस बार अगर आपकी सरकार बनती है तो हरियाणा में दलित मुख्यमंत्री होना चाहिए? हरियाणा में वो मुख्यमंत्री होना चाहिए जिसको सभी विधायक और हमारे पार्टी नेतृत्व का जिस पे भरोसा हो। अच्छा, हरियाणा में सर इस बार आप जो क्षेत्रीय दल हैं उनका किस तरीके से रोल देख रहे हैं? क्योंकि पिछली बार देखा गया था कि उनकी बहुत निर्णायक भूमिका रही थी सरकार बनाने में। जो क्षेत्रीय दल है नहीं, वो तो सारे बीजेपी के टीम लगी हुई है। जो भी एबीसी कोई भी टीम का हो ना, ये तो सारे, चाहे वो एनएल हो चाहे बीजेपी हो, ये सारा उसके लिए काम कर रहे हैं। ये अपना जब ये एएसपी और बीएसपी और ये साथ में जो कर रहे हैं जेजेपी, ये सारी बीजेपी के लिए ही काम कर रहे हैं। लोग समझ चुके हैं, वोट काटों को कोई वोट देने वाला नहीं है। अच्छा सर, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, अभी तमाम सारी बातें शैलजा कुमारी जी के बारे में कही गई। ये कहा गया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के उनके साथ संबंध अच्छे नहीं हैं। कहीं आपको लगा गुटबाजी? अब आपने देखा कहीं गुटबाजी है? गुटबाजी जहाँ है वहाँ तो कोई पता नहीं है। अब वो मिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी, पूर्व सीएम, जिन्हें 9.5 साल शासन किया, वो मिस्टर इंडिया बन गए। कैसे? कहीं दिखाई दिए आपको? कहीं पीएम की रैलियों में कहीं उनका फोटो दिखाई दिया? कहीं पूछा? कहीं है कहीं कोई वहाँ पर उनका नहीं? अनिल विज क्या कहते हैं सरकार के बारे में? मुख्यमंत्री का मैं भी मुख्यमंत्री बनूंगा, अनिल विज ने बयान दिया। राव इंद्रजीत ने बयान दिया। रामविलास शर्मा के अपने आंसू देखे होंगे। यहाँ ऐसे ही बात का बवंडर बना दिया। कांग्रेस बिल्कुल स्मूथली और बिल्कुल सारा एकजुट है। लेकिन सर, शैलजा कुमारी भी बहुत ज़्यादा चुनाव प्रचार में नहीं दिखे। अगर खट्टर नहीं दिखे तो शैलजा कुमारी भी बहुत। नहीं, शैलजा जी गई है सब जगह, जहाँ भी वो उनकी डिमांड थी सब जगह गए। और एक सर, ऐसा क्या नाटकीय घटनाक्रम हुआ कि रातों रात अशोक तंवर जी, जो कि एक दिन पहले बीजेपी का चुनाव प्रचार कर रहे थे और उसके बाद राहुल गांधी के मंच पर वो आ गए? वो क्या हरियाणा के मौसम वैज्ञानिक हैं क्या? वो ऐसे सियासी नेता हैं कि मौसम का रुख भांप जाते हैं तब वो रातों रात पार्टी बदल लेते हैं? ये चाणक्यों को पूछना चाहिए। जो देश को चाणक्य का दर्जा मीडिया ने दे रखा है, अमित शाह जी, उनको पता होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि भाई कटाक्ष बार बार अशोक तंवर पर और उसके दलित मुख्यमंत्री कहा, जो जैसे पता नहीं उन्होंने कितने दलित मुख्यमंत्री बना दिए। कांग्रेस अब तक 4 दलित मुख्यमंत्री बना चुकी है। बीजेपी का कोई मतलब है? कोई एक भी कभी बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री बनाया है? कभी भी बीजेपी ने दलित को, ये सिर्फ दलित का अभी कोई नाम लेते हैं, दलित का, ये तो सबसे ज़्यादा ये वो लोग थे जो संविधान के पुतले जलाने का, डॉक्टर अम्बेडकर के पुतले जलाने का काम किया था। ये कहाँ से दलित के हितैषी हो गए? नहीं, लेकिन अभी तो काफ़ी ज़्यादा बात कर रहे हैं कि भाई उन्होंने कुछ राज्यों में दलित मुख्यमंत्री बनाया भी है। अच्छा सर, एक बताएं कहाँ बनाया? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में कहाँ, किसने बता दिया कि वो दलित मुख्यमंत्री है? आपने कहाँ से ले लिया? अच्छा, कोई दलित मुख्यमंत्री नहीं है, ओबीसी का है। ओबीसी का? अच्छा सर, अगर सरकार बनाने में कुछ टिकटों, कुछ उम्मीदवारों की कमी होती है तो क्या आपको लगता है कि निर्दलीय उम्मीदवार या कोई दूसरे क्षेत्रीय दलों से आपको मदद लेने की जरूरत पड़ेगी? आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत जबरदस्त बहुमत से सरकार आ रही है कांग्रेस की। ये तो जब जरूरत होगी ना, जब ऐसी परिस्थितियां पैदा हों। अभी तो हमें ऐसा कुछ नहीं लगता। लेकिन पिछली बार 31 सीटों पर आप लोग अटक गए थे और उसके बाद में चौटाला दुष्यंत से बहुत ज़्यादा समर्थन की उम्मीद था, लेकिन नहीं मिला समर्थन। हम 31 पर नहीं अटके थे, वो 40 पर अटक गए थे। 75 पार वाले 75 पार वाले 40 पर अटक गए थे। सारा मीडिया जो कह रहे थे वो 40 पर अटक गए थे। जो मीडिया कह रहा था कि 78 से 83 सीट आएंगी, कांग्रेस के 3 से 5 आएंगी, वो 40 पर अटके थे। वो मीडिया लड़ रहा था चुनाव, आपके मीडिया नहीं लड़ रहा, आपके मीडिया ठीक कर रहा है। अच्छा, एक आखिरी सवाल सर। बहुत सारे लोग सर ये कह रहे हैं कि
खर्ची और पर्ची का बात जो है, जो बीजेपी सरकार ने अभी नारा दिया, तमाम सारे लोग ये कह रहे हैं, उनको इस बात की आशंका है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो पिछली बार की शिकायत है उनकी कि बहुत सारे रोहतक से उनकी भर्तियां होती हैं, पारदर्शिता नहीं होती नौकरी लगाने में। आप खर्ची पर्ची की बात कर रहे हैं। एसएस बोर्ड का जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो चेयरमैन है और उनके 8 अधिकारी स्टाफ के क्यों सस्पेंड हुए? वहाँ पर रेट नहीं लग रहे थे। इनके विधायक दूलाराम का जो ड्राइवर था उसने सुसाइड नहीं कर लिया था, पैसे ले लिए थे, एमएलए को पैसे दे दिए थे और वो लगा नहीं नौकरी पे है तो उसने अपना सुसाइड तक भी कर लिया था। ये सबको पता है कि वहाँ पर बोलियाँ लग रही थी, जेई का ये रेट है, ड्राइवर का ये रेट है, कंडक्टर का ये रेट है, सबके वहाँ पर रेट लिस्ट लगे हुए थे। और जब इसका हंगामा हुआ, मीडिया में हुआ, अब इन्होंने कहा कि बिना पर्ची खर्ची के करेंगे। 30 बार पर्चा लीक हुए, कौन है उसके लिए जिम्मेदार? आज तक कौन पकड़ा है? क्या कार्रवाई हुई है? क्या ये सरकार खुद नहीं मिली भगत इसमें? 30 से ज़्यादा बार पर्चा लीक हुए हैं। पर्चा लीक हो गए फिर सालों सालों तक उसकी खबर नहीं लेते, दोबारा पर्चे नहीं होते। 2-2 साल तक, 3-3 साल तक जब पर्चे होंगे, जब चुनाव आ जाएगा नज़दीक। ये लोग इतने मूर्ख नहीं बैठे हैं। ये एचपीएससी का कौन था जो अधिकारी जो करोड़ रुपए की रिश्वत लेते हुए दफ्तर में पकड़ा गया था? पर्ची खर्ची की बात करने वाले ये बताएं कि कौशल विकास रोजगार निगम का एमडी क्यों भ्रष्टाचार में सस्पेंड हुआ? वो खर्ची लेकर के और पर्ची दे दे जिसको आरएसएस कर बीजेपी का आदमी, वो ठेके पर उसको रोजगार दे दिया। सरकार ठेकेदार बन गई। न मेरिट, न रिजर्वेशन, न कोई जॉब सिक्योरिटी। जहाँ 50,000 की सैलरी होनी चाहिए उसको 20,000 दे रहे हैं, जहाँ 30,000 की सैलरी होनी चाहिए 10,000 दे रहे हैं। ये क्या तमाशा है? जब सैंक्शन पोस्ट हमारे पास खाली पड़ी है, 2 लाख पद खाली है, क्यों नहीं सैंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट भर्ती हो रही? क्यों ये खर्ची और खर्ची लेकर के पर्ची दे करके ये भर्ती की जा रही है कौशल विकास में? ये भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा है और सबसे बड़ा बेरोजगारी के खिलाफ ये बहुत बड़ा इनका ये धंधा, इसका स्कैंडल है। तो आपकी सरकार आने के बाद में 2 लाख रोजगार आप लोगों ने देने की? बिल्कुल 2 लाख रोजगार देंगे और इनको सबको जिस तरह का इन्होंने जो बचा है इसको सबको हम अलग हटाएंगे, इसको दूर करेंगे। आपकी भूमिका क्या होगी सर सरकार में? सरकार में भूमिका पार्टी तय करेगी। मुझे संगठन में काम करना है या सरकार में काम करना है, ये पार्टी नेतृत्व तय करेगा। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। होडल से योगेश नेगी के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।